नमस्ते डॉक्टर साहब। आज आपने हम लोग को थोड़ा समय दिया, अपने बहुमूल्य टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब अपना कुछ परिचय देना चाहें? मैं डॉक्टर के निरंजन हूँ, आंखों का डॉक्टर हूँ और संकट मोचन नेत्रालय में हमारा सेंटर है। जी जी। छोटी सी सेवा अपना घर की होती है, इससे हम जुड़े हुए हैं। जी। हम लोग हैं। नहीं, आज जैसे डॉक्टर्स डे है तो हम लोग भी को सोचे कि कुछ डॉक्टर्स से बात किया जाए, उनके कुछ व्यूज़ और उनके कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए जाएं। कोविड के पहले क्या सिचुएशन थी, कोविड के बाद क्या सिचुएशन है, क्या दिक्कतें आप लोग महसूस कर रहे हैं, तो कुछ हम अपने बनारस के लोगों को ये बताना चाह रहे थे। तो इसी के आज हमने सोचा कि एक जूम मीटिंग की जाए, इसके माध्यम से कुछ आप अपने एक्सपीरियंस और कुछ व्यूज़ हम लोग के साथ शेयर करें और हम लोग भी लगभग 2 इस। महीने की बंदी के बाद हम लोगों ने क्लिनिक स्टार्ट किया है सब लोगों ने। जी क्लिनिक में भी चैलेंजेस अपने तरह के होते हैं, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रह गई है जी 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 कि उतने ज़्यादा रिस्क है। सभी स्टाफ के मैनेजमेंट है, ओटी का मैनेजमेंट होता है, जी प्लस मरीज का भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग नहीं किया तो रिस्क आपके ऊपर हमेशा बना हुआ है। जी जी। इमरजेंसी में ऑपरेशन करने ही पड़ रहे हैं, आप मना नहीं हम्म कर सकते हैं। हम्म। हम लोगों की ये रूटीन हो गई कि हम लोग कब तक मना करेंगे, कितना मना करेंगे। ठीक बात है। ओपीडी हम लोगों ने लिमिट किया कि 30 के ऊपर देखेंगे नहीं, लेकिन आज भी कम से कम 50 लोगों को देखना पड़ गया। जी जी तो जी। आप इसमें बहुत कुछ सामान्य नियम से हट के हो जाता है और चैलेंजेस तो झेलने ही पड़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो तो जैसे अपने अभी स्टाफ। आप लोग भी क्या सिक्योरिटी स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि आपको या फिर आपके जो आपके यहाँ लोग जो है असिस्ट करते हैं उन लोग को इस बीमारी ना लग पाए, या फिर जो पेशेंट आ रहे हैं। जितने भी स्टाफ हमारे होते हैं, गेटमैन से लेकर के अंदर तक सभी जी टॉप टू बॉटम कवर्ड रहते हैं। जी 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 पहली चीज होती है उनके साथ जितने भी हैं ऑलमोस्ट ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, फुल गाउन होते हैं, सब बने रहते हैं। पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद उन्हें वन बाय वन सबसे पहले कंसेंट फॉर्म भरवाई जाती है कि आप अस्पताल में आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, चाहे ऑटो से आ रहे हो, चाहे दूसरे साधन से आ रहे हो, कहीं से भी कोरोना लग सकता है आपको। सही कल बात को है। आप हमारे क्लेम न कर दो कि अस्पताल में हुआ। सबों से ये कंसेंट फॉर्म भरवाई जा रही है कि अगर आपको कोरोना होता है, चाहे आपको अपनी वजह से हो चाहे अस्पताल की वजह से, तो आप अस्पताल प्रशासन को ब्लेम नहीं करेंगे। ये फॉर्म भरवाया जाता है उनसे गेट पे ही, जी फिर उनको प्रवेश दिया जाता है। और बैठने की कैपेसिटी आधी से भी कम कर दी गई है। लोग बैठते हैं, टाइमिंग 15-15-20 मिनट का दिया जाता है, इतने लोग आए अपना। लोग फॉलो कर भी रहे हैं, लेकिन अब जैसे अब ग्रामीण क्षेत्र में चंदौली वगैरह एरिया में जैसे है, वहाँ पे लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं। हम्म। जहाँ पे उतनी फोन की फैसिलिटी या लोगों की कम्युनिकेशन का उतना एबिलिटी नहीं है, लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 90% लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। क्लिनिक में हम लोग प्रवेश ही नहीं देते हैं किसी को। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है, उनको प्रवेश देना ही नहीं है। जी जी। आप मास्क खरीद के लाओ, मास्क लगाओ, फिर गमछी और टॉवेल नहीं, रुमाल बांध के, गमछी बांध के, साड़ी का पल्लू बांध के अंदर नहीं घुसना है। हम्म। ये सबसे ठीक। खतरनाक पहलू होता है। आप मास्क खरीद के लाइए बाजार से, 10 रुपए का लगाइए, फिर अंदर आइए। ठीक ये बात स्टेटस करनी जरूरी होती है यहाँ पर। है। अभी जैसे कि कोविड के पहले जो ट्रीटमेंट के जो तरीके थे और कोविड के बाद जो ट्रीटमेंट के तरीके, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। आए हैं, जैसे जो सर्जरी हम टाल सकते हैं उसको हम टाल देते हैं। ओके। अब कल हमने ऑपरेट किया, पेशेंट का मोतियाबिंद फटा हुआ, अब उतना हम्म। सीवियर पेन में आपको करना ही पड़ेगा। जी ये जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसको आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन जिसको हम्म। टाल सकते हैं, आँख से दिख रहा है, तो भैया चलो 1 महीने बाद करवा लेना। जी जी अगर जी। काम चल रहा है तो चला लो। ये सिचुएशन है अभी आजकल। और मतलब कि जो बाकी जहाँ मेजर सर्जरी हो या कुछ जहाँ पे चीजें अवॉइड की जा सकती है वहां पे आप लोग अवॉइड करें, या सब मतलब प्रॉपर बहुत तरीके से मेजर है तब आप लोग करते हैं उसको? इमरजेंसी, अगर उसके बिना मरीज अब दो आंख से अंधे हो गए हैं, हाँ हाँ। अपने नहीं ऑपरेट करेंगे तो। कल हमने 2 लोगों को ऑपरेट किया जो बिल्कुल ही ब्लाइंड। ओ। अगर उन्हें आप नहीं करेंगे तो फिर वो तो और मर जाएंगे, ऐसे ही सही करना ही बात पड़ेगा आपको। है। जी जी जी। लेकिन जिसके आंख से दिख रहा है, काम चल रहा है, उनको ठीक है, अगले महीने करवा लीजिएगा आप। बाकी हम्म। अपने ओटी के प्रिकॉशन, इसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, काफी कॉस्ट बढ़ जाती है। जी आपका जी मैनेजमेंट कॉस्ट है, ओटी कॉस्ट है, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट होती है, सारी चीजें एस्केलेट कर जाती हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि
पिछले कुछ महीनों में आपके जो खुद के व्यक्तिगत रूप है वो कैसे आप मतलब ये जो बंदी थी और जो इतनी महामारी जो फैली है उससे आप कितने प्रभावित हुए? ऐसा है, भगवान हर चीज का मौका बना कर देता है। लोगों के लिए कोरोना रहा होगा दुश्वारी, हमारे लिए कोई दुश्वारी नहीं रही कोरोना। हमने अपने आप को, हमें सेवा करना है, चाहे अस्पताल में करें चाहे हम आश्रम में करें। इस पूरे दरमियान हमने आश्रम में 2 महीने आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत किया। जहाँ जरूरत पड़ा किचन में काम किया, जहाँ जरूरत पड़ा झाड़ू लगाया, जहाँ जरूरत पड़ा घास छिला, जी, सब जी। काम किया। और कोई ऐसा मजबूरी नहीं है कि किसी के लिए कोरोना दुश्वारी होगी, हमारे लिए ऐसे नहीं रही। हमारे लिए ये मजा लेकर के आया, एंजॉय जी, किया हमने। जी। ठीक है, और मरीजों को भी कम से कम पूरे कोरोना काल में पर डे कम से कम 10-12 मरीजों को तो ऑनलाइन सर्विस देता ही रहा। फ्री सर्विस, कोई पैसा नहीं भाई, चलो दिक्कत है पूछो, जाओ घर पे बैठो, आओ मत, ये चलता ही रहा। साथ साथ अपना तो जिंदगी का अपने अलग आयाम होते हैं, सबका अपना अपना सेट होता है। हमने सही बात है। हमने अपने समय को सदुपयोग किया, कोई दिक्कत मतलब की एक बात नहीं नया है। एक वर्चुअल भी कैसे ट्रीटमेंट करना है वो भी इस दौर में हम लोगों ने किया। हाँ, बहुत बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को किया, बहुत से लोगों को किया। आखिर में कुछ आप बनारस के लोगों के लिए कुछ संदेश या कुछ गाइडलाइन की कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, बहुत से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, अगर आपने इस समय, अब जो ये वायरस है ये वातावरण में है। अब वातावरण में है, तो वातावरण में रहने का मतलब होता है कि आप जहाँ भी निकल रहे हो वहाँ रिस्क तो है। अगर आपने मास्क पहन रखा है तो आपकी 90% सिक्योरिटी बनी हुई है। और बाकी, अगर आप किसी पोटेंशियल एरिया में, अस्पताल नहीं जा रहे हैं आप, और हम्म, किसी हॉट स्पॉट में नहीं जा रहे हैं आप, हम्म, तो फिर कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है। किसी पोटेंशियल एरिया में आप जा रहे हैं तो कैप लगाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर, हो सके तो अपने पॉकेट में सैनिटाइजर रखिए। आप मास्क को, घर के लिए मास्क अलग रखिए, अपने आउट ड्यूटी के लिए मास्क अलग रखिए। बाहर वाला मास्क घर में नहीं इस्तेमाल करना है। मास्क ही लगाइए, गमछा, टॉवेल, दुपट्टा ये मत बांधिए, क्योंकि उसमें घूम रहे हैं। अभी दुपट्टा का ब्लू वाला हिस्सा बाहर है, घर आते ही ब्लू वाला अंदर हो गया, व्हाइट बाहर हो गया, तो सारी कीटाणु आपके अंदर गए। सही इसलिए बात है। मास्क ही लगाइए, जिससे कि पता चले कि आपका कौन सा एरिया बाहर है, कौन सा एरिया अंदर है। बराबर। प्लस आप बार बार जहाँ भी अगर पोटेंशियल एरिया में जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं या किसी हॉटस्पॉट में, हम्म, तो आप अ, इस देखना पड़ता है कि उसको आपको कहीं भी पता चला। आप चश्मा, अपने चश्मे का भी केयर करें। लोग अपना चेहरा तो धो लेते हैं, मोबाइल तो धो लेते हैं सैनिटाइजर से, चश्मा भूल जाते हैं। तो आप अपने चश्मे को भी जरूर घर में धोइए साबुन पानी से। जी, जी, ये मैं अपना नियम भी बताता हूँ। मैं घर जाता हूँ तो चश्मा भी अपना साबुन से पूरा क्लीन करके ही फिर उसको यूज करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, एक टिश्यू पेपर अपने पॉकेट में जरूर रखिए। आप रुमाल में रखना छोड़िए, टिश्यू पेपर रखिए। घर से निकालिए, 2 टिश्यू पेपर रख लीजिए, अब उससे पोछिए, पोछ कर फेंक दीजिए उसको आप। और तीसरा बात होता है कि अपने पास 2 कलम रखिए, एक कलम लिखने वाला जरूरत पड़े तो, एक कलम खुजली करने वाला। रुपए ओके। क्या जाता है आपका? जी, कहीं जी। कान में उंगली डाल रहे हैं, वो नाक में उंगली डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, उससे बढ़िया कलम निकालो, खुजली वाला कलम, उसे खुजली कर लो, इससे भी आप सेफ रहेंगे। तो 2 कलम रखिए, 2 मास्क रखिए, इतना सेफ। बाकी तो अगर आप सुरक्षित है तो जहाँ पे, दूसरा, अगर आप बिजनेसमैन है, इस पे स्ट्रिक्ट रहिए कि नहीं मास्क करोगे तो घुसने नहीं देंगे अंदर, चाहे नहीं तुम ये कोई भी रहो। नहीं, मैं ज्वेलर हूँ तो मैं भी बहुत चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने भी कुछ नियम बनाए जैसे कि आपने अपने यहाँ बनाए हैं। मैंने भी जैसे कोई भी मास्क के बगैर एंटर नहीं कर सकता। अगर उनके पास नहीं है तो मैं उनको प्रोवाइड कराता हूँ, ग्लव्स प्रोवाइड कराता हूँ, प्रॉपर हाथ सैनिटाइज कराता हूँ, उनका टेम्परेचर स्क्रीन कराता हूँ। और उसके बाद जैसे आप भी एक फॉर्म भरवाते हो तो मैं भी एक फॉर्म भरवाता हूँ जिसमें कई क्वेश्चंस उनको उसके आंसर देने होते हैं। अगर वो सही होते हैं, मतलब जो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोरोना पॉजिटिव रहा हो या हो, अगर वो मेंशन करते हैं तो उनको नहीं हाँ, एंटर करते नहीं हैं करते। लेकिन हाँ, तो जो हमने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई उसको फॉलो करके ही हम लोग कस्टमर को एंटर कराते हैं। हाँ ठीक है, फिटनेस अगर आ जाएगी तो हर जगह लोग इसको, इवन अब गार्ड है गेट में नहीं रोक दिया उसको, बात खत्म हो गई।
जी जी तो जी। लोग मास्क अगर पहनने लगेंगे लोग ने, तो काफी समस्या उतनी ज्यादा विकट नहीं होगी। वो होगा वहीं जहाँ पे संपर्क है, संपर्क है, जैसे अब जाओ, अब हॉस्पिटल एरिया है, जहाँ पर कि आपको किसी घर पर ही हुआ है, संपर्क वाले एरिया की तो बात छोड़ दीजिए, आप सामान्य हम्म, एरिया में सामान्य अगर मास्क पहने हैं तो सेफ रहेंगे आप। और बाहर से आप बीमारी को अपने घर न ले जाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप कपड़े बदलना, मास्क बदलना, चश्मा जी बदलना, है ना, ये सब चीज ध्यान रख, छोटी छोटी चीजें होती है जो मिस कर जाते हैं लोग। जी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग को बताई, बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की। और बनारस के लोगों को भी आपने जो मैसेज दिया है हम उन तक पहुंचाएंगे इस जी जूम मीटिंग के थ्रू। थैंक यू वंस अगेन। मैं चेतमड़ी फैमिली, चेतमड़ी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम हम लोग को दिया। और थैंक यू सो मच। जी, प्रणाम प्रणाम।